क़यामत खुद बताएगी कि मेरा आना क्यों ज़रूरी था। एक अफ़सोसनाक ख़बर लेके हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद मैं बात करूँगा व्हाई दिस वीडियो। जी दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि आप हैरान और परेशान होंगे, अब्बास भी ऐसा क्या मामला है कि ये जो यहाँ पे जो खड़ी ख़वातीन बच्चियाँ चीख-चीख के ये बता रही हैं कि क़यामत का आना क्यों ज़रूरी था। वाक़या क्या है? ये क्यों रो रही हैं? क्या इनका कोई वालिद कत्ल हो चुका है? या कोई रिश्तेदार मारा जा चुका है? या इन बच्चियों के साथ कोई ज़्यादती हुई है? नहीं, ऐसा हरगिज़ बिल्कुल नहीं है। जो बात बताने वाला हूँ, आप ये सोचने पे आज मजबूर हो जाएँगे और आपके पाँव के नीचे ज़मीन निगल जाएगी। जी हाँ, कहते हैं इश्क दा रोग बड़ा ही बुरा होता है। इश्क का रोग बड़ा बुरा होता है। कहते हैं मौत आ जाए पर दिल ना किसी ते आवे, है ना ये बात। कुछ ऐसा ही रोग मावा ठंडियां छावा, मावा ठंडियां छावा, मावा दे कदम तेले जन्नत हो दीजिए। ये मुहावरे बड़े मशहूर मुहावरे जो मन गढ़ंत बातों से बनाए गए हैं अपने दिलों को ठंडा रखने के लिए। मावा ठंडियां छावा, मावा जन्नत दिया मावा। ये 8 बच्चियां जो बालिग आपको नजर आ रही हैं, इनमें से कुछ शादीशुदा भी हैं। इन बच्चियों की वालदा ने दूसरी शादी जाके कर ली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये नहीं कि आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि जिसकी 8 जवान बच्चियां हों और उनसे ज्यादातर शादीशुदा हों आगे, और उनकी वालदा ने शादी कर ली, उसका दिल आ गया किसी के ऊपर। अब लड़कियों ने मुतालबा किया अदालत में खड़े होकर, हमारी माँ हमें वापस दी जाए, हम अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते। तो माँ आगे बयान देती है कि मुझे इन बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बच्चे जहाँ जाते हैं चले जाएं, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दें। मैंने मनपसंद की शादी की है और मैं अपने शोहर के साथ खुश हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले इनकी वालदा घर से भाग चुकी थी। लड़कियां परेशान होगी, गोया कि ऐसा मालूम हुआ कि उन्होंने रपट दर्ज कराई थाने में कि हमारी वालदा को किसी ने अगवा कर लिया है। बाद में जब पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने जब इन खातून को गिरफ्तार किया और उनको अदालत पेश किया गया, तो उस इनकी माँ ने बयान दिया है, जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने निकाह किया है, ये मेरा शोहर है। और ये जो खातून है जिसने निकाह किया है, इनका नाम शबनम बीबी बताया जा रहा है, शबनम। हाँ जी, शबनम बीबी ने अपने शोहर के हमरा अदालत में बयान दिया, मैंने ये निकाह खुशी से किया है, कोई मुझ पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे अपने साथ रहने पे मजबूर कर रहे हैं, मुझे अपने बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, ए जे मावा ठंडियाँ छावा। हाँ, अब आप भी बोलो लिखो मावा ठंडियाँ छावा, क्योंकि माएँ तो जनती ही होती हैं, है ना? हाँ, दोज़ख तो मर्दों के लिए बनाई गई है ना ये बात? जाहिल कौम की जाहिलाना बातें आपको सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। और इसी तरीके से मामा ठंडियाँ छावा अपने अंजाम को पहुंची, मतलब कि अपने बच्चों को फेंक के, जवान बेटियों को फेंक के, अपने लखते जिगर को फेंक के। सुना करते थे एक माँ अपने बच्चों के लिए बिछ जाती है, चाहे धूप हो या सर्दी हो, अपनी खाल से बच्चों के जूते तैयार करती है। वो हकीकत में माँ का लक़ब रखती थी। लेकिन माँ की ठंडी हवा जो जन्नत से आती है, लेकिन अब मुझे समझ आ रही है, एक ऐसा दौर आ गया कि ये गर्म हवा मुझे कहाँ से आ रही है। अब आप इस वीडियो को देख के क्या जायज़ा लेंगे? क़यामत खुद बताएगी, अल्लाहु अकबर, कि मेरा आना क्यों ज़रूरी था। ये ये आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आका की तमाम बातें सच्ची थी। ये आखिरी सदी चल रही है दुनिया भर में, और ये आखिरी सदी है, ये निशानियाँ ज़ाहिर हो रही है कि ना वालदैन बच्चों के होंगे, ना बच्चे वालदैन के होंगे। माल आम हो जाएगा, औरतें नंगी घूमेंगी, जैसे आप लोग अपनी बच्चियों को घुमाना पसंद करते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज,
پیسہ کمانا پسند کرتے ہیں، بیٹیوں کی کھٹیاں کھانا پسند کرتے ہیں، یہ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تعلیم، اچھی گاڑی لینے کے لیے، اچھا گھر لینے کے لیے، بچیوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہو، بعد میں فصل کی صورت میں اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہو، ہے نا یہ بات؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو سن رہے ہیں، باتیں جتنی میں مرضی کر لوں اتنی کم ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بعض لوگ کہیں گے جی اس نے حق کیا، اس عمر میں اس کو حق کرنا پسند آیا، حالانکہ اس کے بچے جوان تھے، اس کو اس عورت کا سر سفید تھا، سفید سر کی حالت میں اس کو نکاح کرنا وہ یاد آ گیا۔ مائیں تو بچوں کی خاطر اپنے آپ کو بچھا جاتی ہیں میرے بھائیوں، نہ وہ اس دور میں مائیں ہیں اور نہ ہی وہ خون ہے، خون سفید ہو گئے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے۔ یہ اب وہ دور ختم ہوتا گیا، آلموسٹ ختم ہو چکا۔ ماں باپ بچے پیدا کرتے ہیں تو اپنے مطلب کی خاطر کہ آپ ان کو سانبھیں، ان پہ انویسٹمنٹ مالدار کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں یہ نہیں ہوتا تھا، والدین تب خوش ہوتے تھے جب بچہ کسی منزل پہ پہنچتا تھا۔ آج کل پیدا ہوتے ہی بچوں کو دیکھتے نہیں ہو، مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاموں پہ بھیج دیتی ہیں، ابھی بچہ 10 سال کا بھی نہیں ہوتا ہوٹل پہ کھڑا کر دیتی ہے، چلو 4 پیسے تو آئیں گے۔ کون سی ماں برداشت کرتی میرا بچہ گرم دھوپ میں کام کرے، چھوٹا ہے ابھی وہ، ہے نا یہ بات؟ میرے بھائیوں، من گھڑت مولویوں کی باتوں سے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، دین کا مطالعہ کریں۔ یہ جہنم میں وہی گناہ گار عورتیں داخل کی جائیں گی جن کا اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیثوں میں جن کا ہمیں حوالہ ملتا ہے۔ 10 گناہ گار عورتیں، بال کھول کے چلنے والی، باریک کپڑے پہننے والی، غیر محرم میں دلچسپیاں لینے والی، گیدرنگ میں بیٹھنے والی، کتے کی طرح بھونکنے والی خواتین، یہ وہ ہمارے معاشرے میں ناسور گندی عورتیں ہیں جنہوں نے گند پھیلایا ہوا ہے۔ اب ایک ٹک ٹاکر بھی ایک عورت ہے، کل کو وہ شادی کرتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ماں سمجھتی ہے۔ ایک وہ بھی ماں ہے جس میں شرم حیا، گھر کے باہر نہیں نکلی، پوری عمر بچوں کی سیوا کرتی رہی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، اپنی نظروں کی حفاظت کی، اور اپنے میاں، ایک ہی میاں کے ساتھ اس نے زندگی صرف کر دی۔ یہ سلام ہے، یہ ہوتی ہے مائیں۔ ایک وہ ماں ہے جو کہتی ہے بقول ان کے، ماں کا نام بدنام کرتے، اپنے اپنا جسم کی نمائشیں کرتی ہیں، شادیاں کرتی ہیں، اپنے یار کو راضی رکھنے کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دیتی ہیں، اپنے بچوں کو قتل بھی کر دیتی ہیں۔ اب وہ بھی تو ایک ماں ہے۔ اب یہاں مولوی صاحب کیا کمنٹ دیں گے؟ میں ہوں جاوید 78 اور آپ کس عمر میں؟ ہیں؟ اب یہاں پہ کسی مولوی کا کوئی بیان آئے جی وہ بھی تو ایک ماں ہے، بولا ماں کو اللہ دوزخ میں کیسے پھینک سکتا ہے؟ وہ تو ماں ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی کو یاد کرو، لوط کی بیوی کو کیوں پہاڑ بنا دیا گیا تھا؟ نوح کی بیوی کو کیوں ڈبو دیا گیا تھا؟ لو جی، پیغمبروں کی بیوی تھی، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا ماشاءاللہ چہرہ دیکھ لیتے، معاف بھی تو کر سکتا تھا، وہ تو الرحمن ہے۔ ایسی جاہلانہ گفتگو، مولویوں کی باتوں پہ عمل کرنا اور ان کے پیچھے کرنا اپنے آپ کو ذلت رسوائی میں پھنسانا ہوتا ہے۔ جو قوم قرآن پہ نہیں چلتی ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آج جو یہ بچے باہر جا کے چلا رہے ہیں، ان میں سے ایک بھی عورت قرآن پاک نہیں پڑھی ہوگی، میں یہ چیلنج کر سکتا ہوں آن دا اسپوٹ۔ کسی بھی عورت کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرے رب کے کتنے نام ہیں، میں چیلنج کر سکتا ہوں۔ اب صاف سی بات ہے، جو والدین خود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں پڑھے ہوتے، وہ بچے بھی پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے والدین پہ چاند ہی چڑھاتے ہیں ایسے بچوں کے، کیونکہ والدین کے والدین جو جاہل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اصلاح کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کی، کل کو ان کی شادیاں ہونی ہیں، وہ والدین کے مقام پہ آتے ہیں۔ والدین خود جاہل ہوں گے تو بچے بھی تو جاہل پیدا ہوں گے آگے۔ یہ زیادہ تر معذرت کے ساتھ، یہ غریب زیادہ کیوں جاہل ہوتے ہیں، کیوں بدتمیز ہوتے ہیں؟ یہ کیونکہ وہ بیچارے ان کے والدین خود ایسے نہیں ہوتے۔ ہمیں اصلاح کرنی ہوگی۔ جب تک آپ جو قوم، جو لوگ اللہ جل شانہ کے احکامات کو، قرآن کو اردو میں نہیں سنتے، ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ واقعات گھروں میں تبھی رونما ہوتے ہیں جب آپ قرآن کی تعلیم سے آشنا نہیں ہوتے۔ تو دوستو، یقیناً ایک دل خراش واقعہ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے
बच्चियों को मैंने रोता हुआ, उनके सर देखे नंगे हैं। कचहरी कोई अच्छी बात है? औरत कचहरियों में जाके खड़ी हुई है, ये मरने के लिए मकाम है औरतों के लिए। शरीफ औरत कभी कचहरी नहीं चढ़ती, वो मर जाएगी लेकिन कोर्ट कचहरी नहीं आएगी। इतने नौजवान रंग रंग का कुत्ता बिल्ला आपको कचहरी में नजर आएगा। अगर किसी को ढूंढना हो ना कि हमें एक फलां आदमी चाहिए, हमें फलां नेचर का आदमी चाहिए, वो कोर्ट कचहरी चला जाए, वहां रंग रंग के आपको कुत्ते बिल्ले नजर आएंगे। तो कहने का मतलब ये, इन बच्चियों को जो सरेआम रो रही, भाई तो क्यों रो रही हो? एक वालदा चली गई, भाग गई, आपको आपने देख लिया, अब मट्टी पाओ, दफा करो। जरूरत क्या, आप शादीशुदा हो, अपने मियाँ के साथ खुश रहो, माओ का खटिया छोड़ दो। ऐसी मैं खवातीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ। और जो अपना आशी के साथ भाग गई, उसने आपका नहीं सोचा, ऐसी माओ नु तेल सुट के तीली लाओ, जा वही, चल शाबाश। मर भी जाए तो उसके जनाजे में जिंदगी में ना जाओ। ये सैयद की हमेशा बातें याद रखना, अल्लाह ताल्की का इज़हार करो। वो हकीकत में तुम्हारी माएँ नहीं रही, जिन्होंने बच्चों का नहीं सोचा। अब मैं यहाँ मिसाल दूंगा, नाउज़ बिल्ला, जो लोग पैगंबरों के पास अमानतें रखवाते थे, नाउज़ बिल्ला, अगर वो लोगों की अमानतों में खयानत करते, दिल पे हाथ रख के बताना उनको कोई पैगंबर कहता? कोई ना कहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमानतों में खयानत की है। भाइयों, अमलों के 7 रुतबे होते हैं। अगर एक आलिम उठ के किसी 14 साल बच्चे के साथ जिना कर जाए, तो आप उसको मिंबर पे बिठाएंगे? आप कभी नहीं बिठाएंगे। चाहे वो कुरान हाफिज है, वो सालिहीन में से है, फलां में से है, उससे ये खता हो जाए तो आप उठ के उसको बाहर भगा दोगे, उसको जेल करा दोगे। मकाम तभी मिलते हैं अल्लाह के यहाँ जब आप उसकी लाज रखते हैं, अमले सालिहीन करते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अब मैं कहूँ जी मैं बाप हूँ, बच्चों का काम है मेरा हुक्म माना, बिल्कुल काम नहीं है। जब तक मैं उनकी इस्लाह नहीं करूंगा, बच्चों के छोटे छोटे उनको सही बात नहीं बताऊंगा, वो भला मेरी कैसे मेरी सुनेंगे? अब मिसाल है, छोटा सा बच्चा है, अब वो उठ के पहली गाली देता है भैंचोद, फॉर एग्जाम्पल। अब हमारे माशरे में 80% जो लोग हैं पता है क्या वो कहते हैं कि हंसते हैं, हाँ 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 हाँ, माँ बैठी होती है, ओ मेरे मेरे पुत्र ने गाल कटी, ओ हो आ। यही कल को बच्चे बड़े हो गए माओ का पिछवाड़ा लाल करते, और मुझे बड़ा मजा आता है उस दिन। मैं कहता हूँ 2-4 और मार इस माँ को। ये वही वालदैन होते हैं, ये कत्ल भी हो जाते हैं जवानी में आके, इनके बच्चे इनको कत्ल कर देते हैं अगर उनको पैसा ना दो। जैसे बच्चा जिंदगी में पहली दफा बचपन में गाली दे, उसका पिछवाड़ा, उसके जो पीछे तो लेदर लगे हुए हैं, उसको वो लाल कर दो, बिल्कुल रेड, बिल्कुल लाल कर दो। बच्चा डर जाएगा वालदैन से, और वो जिंदगी में कभी गाली नहीं देगा। बचपन की सजा, बड़े होके जजा। जी, बच्चे को जैसा चलाओगे। अब देखो, बड़े बड़े आलिम लोगों के बच्चे फाजिल, वो क्यों छोटे छोटे बच्चे बड़े तहजीब वाले होते हैं? वो क्या वजह होती है? ये टोपी ड्रामे मौलवियों की बात नहीं कर रहा, जो मोहल्ले में होते हैं, इनकी बात नहीं कर रहा। जो नाम और आलिम फाजिल जो लोग होते हैं, जो सही दीन समझते हैं, इनके घरों में आप जाएं, मैं खुद, मुझे पता है इनके घरों के इनका कैसा माहौल होता है। इनके बच्चे बड़े तहजीब लेवल पे होते हैं, इनको कुरान का इल्म होता है, कुरान की तिलावत बड़ी प्यारी करते हैं, इनको उर्दू का पता होता है। क्या वजह होती है? कभी उनको गाली आती भी नहीं है, वो देते भी नहीं है। क्या वजह है? क्योंकि वो उनकी माहौल घर में ऐसा देते हैं बच्चों को कि बच्चे नेक सीरत होते हैं। तो भाइयों, बच्चों की खुशी में इतना पागल ना हो जाया करो कि आपके बच्चे ने गाली दी और आप मुस्कुराने लग गए। ये बातें तो हमारे उलमा कराम को बतानी चाहिए खोल खोल के। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम तो तालिबे इल्म हैं, इंशाल्लाह हम आपसे भी सीखेंगे, आपको सिखाएंगे भी सही। तो इन बातों को देख के ये मैंने आज का जो मौजू तैयार की है, ये मावा ठंडियां छावा, मावा जन्नत दी हवावां, ते प्यो दोजक दी हवावां ने मैनू लागदा पे। एक रक्षे के मुझे याद आया, एक रक्षे के पीछे मैंने लिखा हुआ पढ़ा था, मावा ठंडियां छावा नहीं, माँ की दुआ जन्नत की हवा, बाप की दुआ सलंसर की हवा। ये पता नहीं क्या है ये। और एक और रक्षे के पीछे मैंने पढ़ा हुआ देखा था, फटा हुआ रक्षा था, पीछे से टूटा हुआ रक्षा था, उसका कपड़ा फटा हुआ था,
उस फटे हुए कपड़े पे लिखा हुआ था, हक बाऊ इत्थे भी तक बाऊ। ऑफ द आंसर देखते रहिए शादी माइंडसेट। अल्लाह हाफिज।